औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल हमने सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 28 से 34 तक का मुताला किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले इसके अल्फाज मानी हैं। अल्फाज मानी में सबसे जो पहला लफ्ज़ है वो है तुरिदना। तुरिदना का मतलब होता है तुम चाहती हो। तालैना, तालैना का मतलब है तुम आओ। उमतिकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ माल दूँ। उसर्रिकुन्ना, मैं तुम्हें रुखसत कर दूँ। सराहन बोलते हैं रुखसती को। अद्दा, तैयार किया। ज़ेफ़ीना यानी कि दुगना। यकनुत यानी कि फरमाबरदारी करता है या करेगा। अतदना, हमने तैयार कर रखा है। लस्तुन्ना, तुम नहीं हो। इन्ना तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो। वाला तखज़ाना बिलक़ौल यानी कि नरम लहजे में बात ना करो। करना, तुम ठहरी रहो। ला तबरजना यानी कि ज़ीनत ना दिखाते फिरो। अर्रिसा यानी कि नापाकी। लियुज़िबा अन्कुम, तुमसे दूर करे। तो आइए इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें है कि इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाज नबी को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में फरमाया है। तो इसका जो जवाब है वो है आयत नंबर 29 में इसका जवाब है। 28 29 दोनों में इसका जवाब है। यानी कि या नबी कुल अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उम्मतिकुन्ना वसरकुन्ना सराहन जमीलन। यानी कि ए पैगम्बर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत और आराइश की तलबगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और तुम्हें अच्छी तरह रुखसत करूँ। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को नसीहत की गई है। यानी कि ए पैगम्बर अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत और आराइश की तलबगार हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दे दूँ और अच्छी तरह रुखसत कर दूँ। वन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीम। यानी कि अगर तुम अल्लाह और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर की तलबगार हो तो तुम में जो नेकोकार करने वाली नेकोकारी वाली हैं इनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को दो बातों अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 1 है कि अगर वो माल दौलत और दुनिया की ज़िंदगी चाहती हैं तो माल लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से रुखसत हो जाएं। और नंबर 2 है, दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत की तलबगार हैं तो अल्लाह ताला ने नेकोकारों के लिए आखिरत में बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा की फतूहात के बाद माल गनीमत की तक़सीम की वजह से आम मुसलमानों में खुशहाली आ गई। माल गनीमत क्या होता है? जब दो फ़ौजें आपस में लड़ती हैं तो जो फ़ौज जीतती है तो जो हारने वाली फ़ौज होती है उसका जितना साजो सामान होता है वो जीतने वाली फ़ौज के हिस्से में आता है। तो इस वजह से आम मुसलमानों के हालात में खुशहाली आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी मुतालबा किया कि हमारे नान नफ़क़ा में इजाफ़ा किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में इस वक्त 4 बीवियाँ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार लगी तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को दो बातों में से एक बात कबूल करने का अख्तियार दिया। नंबर 1, अगर वो माल दौलत और दुनिया की ज़ीनत चाहती हैं तो माल लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से रुखसत हो जाएं। नंबर 2 है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हैं तो अल्लाह ताला ने नेकोकारों के लिए आखिरत में बड़ा अजर तैयार कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को किन अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है। तो इसका जो जवाब है वो आयत नंबर 30 और 31 में मौजूद है। आयत नंबर 30 ये है कि या निसा नबी मन याति मिनकुन्ना बिफ़ाहिशातिन मुबय्यनातिन युज़ाफ़ लहल अज़ाब ज़ैफ़ीना। यानी कि ए पैगम्बर की बीवियों, तुम में से जो कोई सरे नाशाइस्ता हरकत करेगी इसको दूनी सज़ा दी जाएगी। वाकाना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये बात अल्लाह ताला को आसान है। वमन यक़नुत, और जो अतात करेगा मिनकुन्ना तुम में से लिल्लाहि अल्लाह की व रसूलिही उसके रसूल की व तामल सालिहन नेक अमल करेगी नूतिहा हम देंगे इसको अजरा इसका सवाब मरतैन दूना।
یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دونا ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مندرجہ ذیل احکام و آداب کی تلقین کی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی سرِ ناشائستہ حرکت کرے گی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گی، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، یعنی ڈبل اجر ہوگا اس کے لیے۔ نمبر 2 ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کسی نرم لہجے میں کسی سے بات نہ کیا کرو۔ اور تیسرا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو۔ نمبر 4 ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، اس میں مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج مطہرات کی شان بیان کی ہے، انہیں بتایا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تمہیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے مقام کے خلاف ہو، تمہیں پاکیزہ عادتیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح جب آپ پاکیزہ عادتیں اختیار کریں گی تو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر آپ سے متاثر ہوں گے۔ اس مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کام کے قریب بھی نہ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں۔ اس کا بے پارٹ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں عورتوں کا دائرہ کار بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اس آیت کی روح سے عورت کا دائرہ کار چار دیواری کے اندر ہے، گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت نہیں ہے کہ عورتیں نماز، حج یا دیگر ضروریات کے لیے باہر نہ نکل سکیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بلا ضرورت، بلا وجہ یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، اور ضروری ہے کہ عورت شرعی پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ اس کا جیم پارٹ یہ ہے کہ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا، نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا۔ عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے۔ نمبر 2 ہے کہ اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے بیان کرے یا اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ الجاہلیت الاولیٰ سے مراد یہ کہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت ہے۔ جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھیں، اس طرح بناؤ سگار اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔